Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है आपका? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था किससे रिलेटेड था? वो था आपका फंक्शनल। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था आपका, उसको हमने डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। किसमें डिवाइड किया था हमने? टू पार्ट्स में डिवाइड किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। फर्स्ट वन फंक्शनल एंड सेकंड वन डिविजनल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर का रोल प्ले किया था। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पर क्या होती है, एक ऐसी एंटरप्राइजेस जहां पर एक एंटरप्राइजेस ओनली एक गुड्स का ही प्रोडक्शन कर रही है। क्या कर रही है? जहां पर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, एक ही थिंग्स का प्रोडक्शन कर रही है, उसके लिए तो हम कहते हैं कौन से बेस्ट एक्टिविटी? फंक्शनल एक्टिविटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए उस एक्टिविटी के लिए। ओके, इसके अंदर हमने कवर किया था कि फंक्शनल एक्टिविटी क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको तो हमने क्या किया था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इस जो ये वाली एंटरप्राइजेस थी, इसमें क्या था? ओनली उसको एक थिंग्स, ओनली सिंगल थिंग्स का प्रोडक्शन रेडी करना है, उससे रिलेटेड उसको फंक्शनिंग परफॉर्म करनी थी। तो हमने क्या करा था? हमने फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। क्या था? आप एक बाइक प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है? एक एंटरप्राइजेस है, वो किसका काम कर रही है? बाइक प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। तो बाइक के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस असाइन किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें परफॉर्म करवाना है। तो वो तो क्या हो गया, आपने क्या करा? एक ही प्रोडक्ट हो रहा है आपका। क्या आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, तो आपने क्या बने? अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए। डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट बनाए उसको हम बोलते हैं फंक्शनल एक्टिविटी। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या होते हैं? जो हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सा? एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये तो सारी हमने बात करी थी फंक्शनल डिपार्टमेंट की। तो उसमें क्या था? एक चीज को लेके, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? बाइक प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, तो बाइक से रिलेटेड आपने क्या करा? एक्टिविटीज को डिफाइन कर दिया। तो परचेस डिपार्टमेंट किसका वर्क परफॉर्म करेगा? परचेस से रिलेटेड। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड। सेल्स वाला सेल्स से रिलेटेड। और फाइनेंस वाला फाइनेंस से रिलेटेड। तो क्या होता है? सेल करनी है आप, तो सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करनी होगी, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, रिसर्च करना होगा। तो इससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड पर्सन जो है, सेल मैनेजर है, वो सेल से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करेगा। फाइनेंस वाला फाइनेंस से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग इनकी वर्किंग असाइन कर दी, अलग अलग फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस डिवाइड कर दिए। क्लियर है? तो यहाँ पर एक थिंग्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे लिए फंक्शनल एक्टिविटी को रन करना बहुत ईजी टास्क रही है। तो ये हर टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, इसके हमने एडवांटेज, लिमिटेशन सब क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? अपने डिविजनल स्ट्रक्चर की। किसकी बात करने वाले हैं? अपने डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं? जो हमारी होल एंटरप्राइजेज है, जो हमारी एंटरप्राइज का होल पार्ट है, वो किस में बांट दिया जाता है? छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट डिविजनल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? मेजर प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है, पहले हम एक थिंग्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, जब एक ही एंटरप्राइजेस क्या करती है? मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, तो उसको किस में डिवाइड कर दिया जाता है? तो उसको डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या है, अब हम कार प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, साइकिल प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बाइक प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, स्कूटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ और भी एड ऑन कर लेंगे। तो इस रीजन से इसको हम कहते हैं डिवीजन। फर्स्टली हमें क्या करना है? डिवीजन करना है, क्योंकि साइकिल को प्रोड्यूस करना, उसकी फंक्शनिंग अलग हो सकती है, बाइक से रिलेटेड फंक्शनिंग अलग है, और जो आपकी स्कूटर से रिलेटेड है वो अलग है, स्कूटी से रिलेटेड है वो आपकी अलग है। तो इस रीजन से उनकी क्या हो सकती है? फंक्शनिंग डिफरेंट हो सकती है, उनकी वर्किंग डिफरेंट हो सकती है। तो इस रीजन से आपको क्या करना होता है? फंक्शनल के साथ साथ पहले आपको क्या वर्किंग करनी होती है? जो फंक्शनल एक्टिविटी है, डिपार्टमेंटल एक्टिविटी है,
वो तो हर ऑर्गेनाइजेशंस में नीडेड होती है, आपकी हर एंटरप्राइजेस में आपको रिक्वायरमेंट है। बट फर्स्टली जो आपको रिक्वायरमेंट है, जब एक एंटरप्राइजेस में बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो आप उसको डिफरेंट कर देते हो, डिविजनल कर देते हो, किसके अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग। बाइक एक डिफरेंट हो गई, साइकिल एक डिफरेंट हो गई, तो इस रीजन से आपने उनको डिवाइड कर दिया। तो लाइक क्या है, जो आपका बाइक है उसके लिए जो उसके प्रोडक्ट्स असेंबल होंगे वो डिफरेंट होंगे, बाइक के लिए, साइकिल के लिए, स्कूटर के लिए, तो उनसे रिलेटेड फंक्शन भी क्या होंगे, वही पर्सन परफॉर्म करेंगे जो साइकिल के वर्किंग के लिए परफेक्ट है। तो उसके लिए हम उस फंक्शंस के पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? तो लाइक हम कहते हैं कि एक हमारी क्या है, एक एंटरप्राइजेज है, लाइक हमारी एक XYZ लिमिटेड एंटरप्राइज है। क्या है ये, हमारी XYZ लिमिटेड एंटरप्राइजेज है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, different types of goods manufactured by the XY limited company या enterprises. Okay, can be divided into according to divisional products. First one, second one, third one and इसको डिवीजन कर देते हैं, लाइक हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कुछ ऐड ऑन होगा तो और किसी की बात भी कर लेंगे। तो फर्स्टली क्या है, यही फर्म जो ये एंटरप्राइजेस है, सेम एंटरप्राइजेस साइकिल का प्रोडक्शन कर रही है। किसका प्रोडक्शन कर रही है, साइकिल का प्रोडक्शन कर रही है। बी, बाइक का प्रोडक्शन कर रही है। कार का भी प्रोडक्शन कर रही है, ये कार का भी प्रोडक्शन कर रही है ये। नेक्स्ट वन, स्कूटी का भी प्रोडक्शन कर रही है। किसका प्रोडक्शन कर रही है, स्कूटी का भी प्रोडक्शन कर रही है। तो लाइक देखिए, जो साइकिल है वो एक अलग प्रोडक्ट है, जो बाइक है वो अलग प्रोडक्ट से असेंबल होके बना है। ऐसे ही कार है, वो 4 व्हीलर है, तो वो अलग किससे, अलग प्रोडक्ट से मिलके असेंबल्ड हुआ है। तो इस रीजन से इनकी सारी एक्टिविटीज डिवाइड कर दी हमने। क्या करी, सारे जो इनकी वर्किंग है, जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुए, उनको हमने क्या कर दिया, डिविजनल कर दिया। तो लाइक अब हम क्या करेंगे, साइकिल है फर्स्टली, साइकिल से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी उनको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करेंगे। बाइक का जो बाइक की फंक्शनिंग होगी वो क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। तो लाइक साइकिल अपना अलग वर्क करेगा, बाइक अपनी अलग वर्क करेगी, कार अपनी अलग वर्क करेगी, और स्कूटी के फंक्शंस अलग होंगे। तो आपने फर्स्टली तो क्या करा, वर्क को डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया, कि एक डिवीजन हो गया अब आपका। तो इसके लिए आपको अलग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको डिफरेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो लाइक कह सकते हैं, सी के लिए, साइकिल के लिए कि आप मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, बाइक के लिए भी आप एक मैनेजर को अपॉइंट करेंगे जो बाइक से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। कार के लिए भी आप एक अलग से डिफरेंट मैनेजर को अपॉइंट करेंगे। स्कूटी के लिए भी आप क्या करेंगे, अलग से डिफरेंट मैनेजर को अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? तो डिविजनल वर्क किस वजह से कराना है, अब डिविजनल वर्क को हमें, जो हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में वर्क को डिवाइड किया है, डिवीजन किया है, अब वो उनकी फंक्शनिंग परफॉर्म होगी डिफरेंट लेवल पे। ओके, अलग अलग सेपरेटली क्या होगी, उनकी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। तो लाइक क्या होता है, एक साइकिल डिपार्टमेंट है, उसमें हमें सेम एज इट इज सेम फंक्शंस करने हैं, तो वो किससे रिलेटेड होंगे, साइकिल से रिलेटेड ही होंगे। लाइक फर्स्ट वन क्या है, जो हमारा साइकिल मैनेजर है क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट ओपन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओपन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ओपन करेगा, या सेल डिपार्टमेंट, आप कुछ भी लिख लीजिए, सेल डिपार्टमेंट ओपन करेगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ओपन करेगा। ऐसे ही सेम एज इट इज बाइक वाला भी यही करेगा, सारी फंक्शनिंग करेगा, तो वो भी क्या करेगा, चारों एक्टिविटीज करेगा। वो किससे रिलेटेड करेगा, बाइक से रिलेटेड। तो क्या होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितनी भी हमारी एंटरप्राइजेज होती है, क्या होती है, जितनी भी हमारी एंटरप्राइजेज होती है, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिसमें कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे छोटी चीज़ का, चाहे बड़ी चीज़ का, किसी का भी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए ये फंक्शनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर प्रोडक्ट के लिए आपको इन डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेनी होती है। परचेज, जो आपकी गुड्स से रिलेटेड क्या होगा, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, तो उससे जो परचेजिंग है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए जो आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है, या जो भी आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कोई गुड्स रिक्वायर्ड है,
तो वो सब परचेजिंग प्रोसेस में आएगा। तो इसका वर्क कौन करेगा? जो साइकिल मैनेजर है वो क्या करेगा? एक परचेज मैनेजर को अपॉइंट करेगा। परचेज मैनेजर क्या करेगा? परचेज मैनेजर अपने नीचे सुपीरियर को अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? सुपीरियर को। तो वो उनकी हेल्प से परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाएगा। किससे रिलेटेड? साइकिल की परचेज से रिलेटेड। ओके, फिर उसको का प्रोडक्शन रेडी करेगा, उसको फिनिश प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस करेगा? तो उसके लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करेगा, सुपीरियर अपॉइंट करेगा, सुपीरियर अपने अंडर अपने सबऑर्डिनेट को रखेगा। तो ऐसे ही सेल मैनेजर क्या करेगा? अपने अंडर कुछ सुपीरियर को अपॉइंट करेगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अपॉइंट करेंगे और वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे? प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी टास्क होंगी, साइकिल के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी टास्क होगी वो प्रोडक्शन मैनेजर अपनी अथॉरिटी के लेवल के अकॉर्डिंग डन करवाएगा। ऐसे ही सेल वाला सेल से रिलेटेड काम करवाएगा, फाइनेंस वाला साइकिल से रिलेटेड फाइनेंस अरेंज कराएगा। तो ये सारी एक्टिविटी किससे रिलेटेड थी? साइकिल। फर्स्टली क्या हो गया? डिविजनल वर्क करना। जब आपकी एंटरप्राइजेस बहुत सारे प्रोडक्शन कर रही है, डिपार्टमेंटल, फर्स्टली उन्हें क्या करना? डिवीजन करना अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपने क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। 4 थिंग्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, उसको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट कर दी। साइकिल की अलग फंक्शनिंग होगी, बाइक की अलग फंक्शंस होंगे। तो बाइक इसका जो डिपार्टमेंट सेम रहेंगे, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। बट एक्चुअल में जो ये परचेज डिपार्टमेंट है ये बाइक से रिलेटेड वर्किंग करेगा। इसको किसकी नॉलेज है? बाइक से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट को सबकी नॉलेज है कि सब चाहे आपकी साइकिल की हो, चाहे बाइक की हो, चाहे कार की हो, चाहे स्कूटी की। बट हमने किस पर्सन को पॉइंट करा है? जिस पर्सन को हमने बाइक के लिए पॉइंट करा है वो किसके लिए काम करेगा? परचेज एक्टिविटी करेगा ओनली बाइक के लिए। ये वाला किसके लिए करेगा? जो ऐसे ही सेम एज इट इज फंक्शंस इसके होंगे, सेम एज इट इज फंक्शंस स्कूटी के होंगे। तो कार वाला किससे रिलेटेड परचेसिंग करेगा? कार के लिए। प्रोडक्शन किसका? कार का प्रोडक्शन। सेल किसकी? कार की सेल। और फाइनेंस किसके लिए? कार के लिए अरेंज। तो इस तरह से ये डिफरेंट अपने क्या करेंगे? सेपरेटली वे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा डिविजनल के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट फंक्शनल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। पहले डिफरेंट एक्टिविटीज को सेपरेट करना, उसके बाद उनकी वर्किंग में उनको डिपार्टमेंटलाइजेशन फंक्शनल वाइज डिवाइड करना। क्लियर है? समझ में आया? तो इस रीजन से हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? हमारा वर्क डिवाइड हो गया। ओके, एक तरह से आप कह सकते हो ये ए डिपार्टमेंट हो गया, ये बी डिपार्टमेंट हो गया, ये सी डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारे लिए डी डिपार्टमेंट हो गया। क्लियर है? तो इस रीजन से हम क्या कर सकते हैं? हम इजीली बता सकते हैं साइकिल से रिलेटेड हमारी परचेजिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है, सेल्स क्या है, फाइनेंस क्या है। किसको बताने में? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। सी बी किसको बताएगा? जो साइकिल मैनेजर है वो साइकिल का बताएगा, बी अपना बाइक का बताएगा, कार वाला कार का बताएगा, स्कूटी वाला अपना XY लिमिटेड को स्कूटी का बताएगा। तो इस रीजन से इस तरह से इनको अथॉरिटी डिवाइड हुई है, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। और फिर जो हमारे क्या है साइकिल के मैनेजर है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी निभाएंगे XY लिमिटेड के लिए। बाइक वाला XY लिमिटेड बाइक के लिए, और कार वाला XY लिमिटेड को कार के लिए, और स्कूटी वाला XY लिमिटेड को स्कूटी के लिए। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल डिसाइड कर दिया, डिफरेंट एक्टिविटीज डिवाइड कर दी, डिवीजन कर दिया उनका। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन को चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो क्या था आपका डिविजनल एक्टिविटीज। अब क्या है इसे डिविजनल एक्टिविटीज के कुछ हमारे मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो जैसे हमने प्रीवियसली फंक्शनल के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिविजनल के बारे में। ये स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखिए फर्स्टली हम किसके बारे में बात करती है? हमने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी। तो आपको पता चल गया होगा वेरी वेल नोन अबाउट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो भी मैंने क्लियर कराया है, डिवीजन जब एक एंटरप्राइजेस मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है तो वो उसके डिपार्टमेंट वाइज उसको डिफरेंट डिवाइड कर देती है, सेपरेटली उसको डिवाइड कर देती है। तो उसकी फंक्शनिंग फर्स्टली तो वो डिविजनल करती है, उसके बाद उसकी फंक्शन को डिफरेंट करती है। तो लाइक फर्स्ट वन क्या है हमारा जो एडवांटेज है वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। किस वे से हमारी जो ये टास्क है ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन किस रीजन से है? ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ओके, तो क्या है लाइक हमने इसे बताया था एक एंटरप्राइजेस है,
उसके अंदर 4 थिंग्स का प्रोडक्शन हो रहा है। लाइक क्या प्रोडक्शन हो रहा है आपका? साइकिल का, कार का, बाइक का और आपका स्कूटी का। ओके, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? आपने क्या करा? जो आपकी डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिविजन्स में। क्लियर है? तो अब क्या होगा? साइकिल के लिए अगर आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करें, फंक्शनल क्या इंट्रोड्यूस करें? परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। क्या करा आपने? इनसे अलग फंक्शनिंग कराई। कार की अलग फंक्शनिंग होगी, बाइक की अलग फंक्शनिंग होगी, स्कूटी की अलग फंक्शनिंग होगी। तो किस वे से स्पेशलाइजेशन है? जो साइकिल वाला पर्सन है, जो किसकी एक्टिविटी कर रहा है? साइकिल की एक्टिविटी कर रहा है, वो अपनी साइकिल एक्टिविटी में परफेक्ट होगा। जो कार वाला है वो कार की वर्किंग में स्पेशलाइज्ड होगा, जो बाइक वाला है वो बाइक में, और जो स्कूटी वाला है वो स्कूटी में स्पेशलाइज्ड होगा। तो इस रीजन से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को आपने क्या करा? जो आपके मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है एंटरप्राइज में, आपने उसको डिवीजन वाइज डिफरेंट कर दिया। तो इस रीजन से साइकिल वाला अपनी अलग परफॉर्मिंग करेगा, कार वाला अलग परफॉर्मेंस दिखाएगा, बाइक वाला अलग परफॉर्मेंस दिखाएगा और स्कूटी वाला अलग परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इसके लिए किसकी नीड होगी? हमें कार के लिए अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो हमने इनको फंक्शन वाइज डिवाइड कर दिया। परचेज वाला पर्सन परचेज का वर्क संभालेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का, सेल वाला। तो इस रीजन से हमें स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन मिल गया। तो जो सी है वो किस में? जो साइकिल वाला है वो साइकिल की वर्किंग में स्पेशलाइज्ड है, जो कार वाला है वो कार की वर्किंग में, जो बाइक वाला है वो बाइक, स्कूटी वाला स्कूटी की वर्किंग में स्पेशलाइज्ड है। क्लियर? नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड ही पर्संस को अपॉइंट करेंगे। जो साइकिल वाला है उसके लिए परचेज साइकिल से रिलेटेड वर्किंग करेगा, तो वो उसमें स्पेशलाइज होगा। जब हम कंटिन्यूसली एक वर्किंग में रहते हैं, एक वर्किंग को हम बार बार करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? उसके स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो जो साइकिल वाला ये ओनली किससे रिलेटेड परचेजिंग करेगा? साइकिल से रिलेटेड। प्रोडक्शन वाला ओनली साइकिल की। तो ये सेल वाला ओनली किसकी सेल करेगा? साइकिल के लिए। और कार वाला जो फंक्शन होगा वो किससे रिलेटेड करेगा? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल एंड फाइनेंस। तो कार वाला जो है वो किससे रिलेटेड परचेजिंग करेगा? ओनली कार से रिलेटेड। और ये फिर स्पेशलाइज हो जाएगा, जैसे वो साइकिल में वर्क कर रहे हैं, कार में वर्क कर रहे हैं, बाइक के लिए वर्क कर रहे हैं, ये स्कूटी के लिए वर्क कर रहे हैं। अलग अलग फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस असाइन कर रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी पे कर रहे हैं। तो इस रीजन से वो अपने वर्क में क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो सेकंड वन जो पॉइंट है वो आपका क्या है? फिक्स। इसी से क्लियर कर लेते हैं क्या कहते हैं? फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने क्या करी हुई है? इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की हुई है। लाइक क्या हो गया? जो साइकिल वाला है, परचेज मैनेजर किसको अपॉइंट करेगा? परचेज मैनेजर उसको अपॉइंट करेगा जो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे। तो परचेज वाला मैनेजर अपने अंडर सुपीरियर को अपॉइंट करेगा, सुपीरियर अपने अंडर सबऑर्डिनेट को असाइन करेगा। तो उससे रिलेटेड वो उससे किसकी वर्किंग कराएंगे? साइकिल से रिलेटेड वर्किंग डन करवाएंगे। कार वाला कार से रिलेटेड, और बाइक वाला बाइक से रिलेटेड, स्कूटी वाला स्कूटी से रिलेटेड। तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, इनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग करा के उनसे क्या करते हैं? एक आउटपुट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं। तो साइकिल वाला जो परचेज वाला है वो परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इस रीजन से उनकी क्या है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। तो लाइक क्या है? सी जो साइकिल से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट है, सिर्फ उसको किसको जवाब देना है? साइकिल वाले को, कार वाले को। जो कार वाले की परचेज डिपार्टमेंट है उसको कार को देना है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन है उसको भी कार को देना है। बाइक का जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको बाइक के लिए बताना है। ओके, तो प्रोडक्शन जो बाइक से रिलेटेड है वो किसका प्रोडक्शन देखेगा? ओनली बाइक से रिलेटेड। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी हमने कि आपको साइकिल से रिलेटेड वर्किंग करनी है, आपको कार से रिलेटेड, आपको बाइक से रिलेटेड, आपने स्कूटी से रिलेटेड। तो कार वाले को साइकिल से मतलब नहीं है, कार वाले को बाइक से मतलब नहीं है, बाइक वाले को स्कूटी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही उनकी वर्किंग हमने क्या कर दी? डिफरेंट कर दी, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स कर दी। नेक्स्ट वन, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स। हम कैसे कह सकते हैं कि हमने हमने जो फंक्शनल में एक एडवांटेज पढ़ी थी, हमने कहा था जो उनकी वर्किंग होती है वो इनफ्लेक्सिबल होती है। इनफ्लेक्सिबल किस रीजन से बताया था मैंने आपको कि जो उनकी वर्किंग होती है वो इनफ्लेक्सिबल किस रीजन से होती है?
वो इस रीजन से उनकी इनफ्लेक्सिबल होती है। साइकिल, कार, बाइक, स्कूटर। ओके, तो किस रीजन से वो डिफरेंट होती है? किस रीजन से वो डिफरेंस होती है? प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे ही बाइक की डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड सेल। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है? तो लाइक प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स। क्या कर सकते हैं इसमें? हम फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं डिवीजन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हम क्या कर सकते थे? इनफ्लेक्सिबल था। किस रीजन से इनफ्लेक्सिबल था वो देखिए। तो लाइक मैं अगर फंक्शन की बात करती हूँ, मैं किसकी बात करती हूँ? फंक्शनल डिपार्टमेंट की। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक था और आपका लाइक क्या हो गया? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा था। लाइक आपकी सिर्फ ट्रक का प्रोडक्शन हो रहा था। किसका प्रोडक्शन होता? ट्रक का प्रोडक्शन होगा। तो उससे रिलेटेड फंक्शनिंग थी आपकी परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। ओके, चारों वर्किंग थी। तो यहाँ पर हमारा क्या था? परचेज से जो वर्किंग करेगा वो एक अलग डिपार्टमेंट है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी परचेज से रिलेटेड। जिसको हम प्रोडक्शन के लिए पॉइंट करेंगे उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज होगी, जो सेल्स के लिए होगा उसको सेल्स से रिलेटेड नॉलेज होगी, और जो फाइनेंस के लिए पॉइंट करेंगे उसको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज होगी। तो इस रीजन से ये इनफ्लेक्सिबल है। हम परचेज वाले सुपीरियर को प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते, प्रोडक्शन वाले को सेल में नहीं भेज सकते, और सेल वाले को हम फाइनेंस में भेज सकते हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक नहीं करते। जिसके पास अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो उसके अकॉर्डिंग अपने ही डिपार्टमेंट में वर्क करेगा कन्वीनियंटली, इसलिए हम उसमें क्या नहीं कर सकते? फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। बट इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। किस रीजन से? क्योंकि आप साइकिल वाला पर्सन है, तो ये तो है नहीं जो साइकिल का परचेज डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ साइकिल की नॉलेज है। परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट का कोई भी, लाइक आपका परचेज डिपार्टमेंट का कोई सुपीरियर है तो उसको आप किसमें शिफ्ट कर सकते हो? बाइक के परचेज डिपार्टमेंट के। और बाइक का कोई क्या है? आपका एम्प्लॉय है, उसको आप किसमें शिफ्ट कर सकते हो? स्कूटी के परचेज डिपार्टमेंट में इजीली शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जो परचेज डिपार्टमेंट की नॉलेज है वो तो सेम रहेगी, चाहे वो स्कूटी के लिए काम कर रहा हो, बाइक के लिए काम कर रहा हो। तो लाइक क्या है? ये व्हीकल है तो व्हीकल की नॉलेज तो होगी, उसको क्या है? परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज है। तो हम कह सकते हैं परचेज वाले को परचेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, और प्रोडक्शन को प्रोडक्शन में, सेल को सेल। सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन, जो सिमिलर टाइप की फंक्शनल परफॉर्म कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनको सेम लेवल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सकती है और हम एक इनिशिएटिव क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही बाइक के प्रोडक्शन मैनेजर को हम सेल के प्रोडक्शन मैनेजर में शिफ्ट कर सकते हैं, और सेल वाले को बाइक में। तो इसलिए फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग इनकी सेम सिमिलर फंक्शन होने के कारण हम इसको क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? लास्ट वन, हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हम इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर सकते हैं। किस रीजन से? क्योंकि हम ऑलरेडी मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, जब आप इतने सारे 4 प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप एक और एक्स्ट्रा को भी क्या कर सकते हो? इजीली एक्सपेंशन कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, एक अलग से डिवीजन, एक सेपरेट डिवीजन क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप 5th डिवीजन क्रिएट करना चाहते हो, आप स्कूटी के साथ साथ क्या बनाना चाहते हो? आप स्कूटी के साथ साथ ट्रक और इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो ये भी क्या हो गया? इसलिए आप किसको इन्वेस्ट कर सकते हो? इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हेल्प इन एक्सपेंशन इन ग्रोथ, जो हमारे लिए किस लिए हेल्प होगी? क्योंकि हम इजिली जब डिविजनल एक्टिविटीज होती है, इतने लेवल पे वर्किंग हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए पहले से प्रायरली प्लान कर सकते हो और अपने इजिली एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर सकते हो। अब लिमिटेशंस कैसे क्रिएट होती है? लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर लीड टू कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? हम उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड तो करते हैं, उनका डिवीजन तो कर देते हैं, बट उनकी जो फंक्शनिंग होती है, उनका जो लेवल है फंक्शनिंग का वो सेम है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, बाइक के लिए भी 4 एक्टिविटीज हो रही है, स्कूटी के लिए भी 4 एक्टिविटीज, कार के लिए भी, साइकिल के लिए सेम एक्टिविटीज हो रही है। फंक्शनिंग क्या उनकी सेम, परचेज, सेल्स, फाइनेंस। और तो इसलिए जब हम 4 डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं? हम 4 डिपार्टमेंट्स को लेके चल रहे हैं। तो लाइक आपका साइकिल है, तो साइकिल के लिए भी आपको क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। प्रोडक्शन के लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, फंड चाहिए। तो इसके लिए क्या होती है? लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फंड्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, मैनी एक्टिविटीज कर रहे हो,
तो जब आप डिफरेंट लेवल्स पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस रीजन से आपको क्या करते हैं, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट आती है। किससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है? रिसोर्सेज से रिलेटेड और फंड से रिलेटेड। आपका जो एलोकेशन होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको तो कार के लिए भी काम करना है, साइकिल के लिए भी, बाइक के लिए भी और स्कूटी के लिए भी। तो इनको अलग अलग आपको प्रोवाइड कराने हैं, क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं, फंड्स प्रोवाइड कराने हैं। तो इन दोनों में आपस में, इन चारों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इनकी फंक्शनिंग में। तो लाइक क्या है, परचेज के लिए अगर कुछ रिसोर्सेज कम हो गए, इसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज कम हो गए, इसके सेल्स के, स्कूटी के फाइनेंस में कुछ कमी हो गई, तो इस रीजन से इनमें आपस में क्या क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज का बार बार होना। तो लाइक क्या है, साइकिल वाला अपने अलग फंक्शंस कर रहा है, कार वाला अपना अलग फंक्शंस कर रहा है, बाइक वाला अपने अलग फंक्शंस कर रहा है, तो बार बार डुप्लीकेशंस होना। इसमें भी परचेज डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसमें भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हर कोई क्या हो जाता है, बार बार एक एक्टिविटी को करके पक जाता है, तो इस रीजन से बोर हो जाता है, तो बोरिंग, अपने आप को बोरिंग फील करता है। तो इस रीजन से क्या हो रहा है, बार बार डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो रही है। तो इस रीजन से जो हमारे रिसोर्सेज है उसकी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, और जो हमारी एक्टिविटी की प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाती है। तो इस रीजन से क्या होती है, हमारी वर्किंग में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसमें किसको इग्नोर करते हैं हम? बिल्कुल सही है, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट में बताया था, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। उसमें किसके बारे में नहीं सोचते थे? लाइक क्या, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो सिर्फ परचेज के बारे में सोच रहा है, प्रोडक्शन वाला सिर्फ अपने प्रोडक्शन को देख रहा है, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है फाइनेंस को देख रहा है, और मार्केटिंग वाला अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देख रहा है। तो वो सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्किंग कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है कि उन चारों का फंक्शन क्या है, उन चारों का मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। फर्स्टली चारों किसके लिए फंक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो फर्स्टली जो उन चारों को आउटपुट आएगा वो किस में क्लब होगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ऐसे ये भी सारे काम कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस के डिविजन्स है, लेकिन इनका ओवरऑल मोटिव क्या है, सेल इंक्रीज करना, कि हर कस्टमर हमारे पास है। अगर हम स्पेशलाइज हो जाए कार में, साइकिल में, बाइक में, स्कूटी में, तो इस रीजन से हमारी वर्किंग बेस्ट होगी। ओके, तो इस रीजन से हम ये डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। बट यहाँ पे हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, साइकिल वाला सिर्फ साइकिल के बारे में सोच रहा है, कार वाला सिर्फ कार की वर्किंग के बारे में, बाइक वाला बाइक। तो हर कोई अपने लिए ही स्पेशलाइज बन रहा है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो इस रीजन से ये क्लियर होते हैं पॉइंट। क्या क्लियर होते हैं कि कुछ एडवांटेज भी होती हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। स्पेशलाइजेशन तो क्रिएट कर लेते हैं हम डिवीजन करके, कि साइकिल का जो डिवीजन किया है तो वो साइकिल में परफेक्ट होगा, ये कार में, ये बाइक में, स्कूटी में। ओके, तो स्पेशलाइज्ड हो गया। तो जो साइकिल से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड होगा वो साइकिल की परफॉर्मिंग में दिख रहा है, जो बाइक वाला है वो बाइक की परफॉर्मिंग में दिख रहा है। तो इस रीजन से हम ये कुछ एडवांटेज एंड लिमिटेशंस कवर करते हैं अपनी इस टॉपिक में। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, जो फंक्शनल है वो एक सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है, और जो डिविजनल है वो डिफरेंट एक ऐसे इंटरप्राइजेज जो अपनी लेवल पे डिफरेंट प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो उस रीजन से कहते हैं हम डिविजनल। जब बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो तो डिविजनल हो गया, जब एक ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो फंक्शनल एक्टिविटीज होगी। तो लाइक होमवर्क क्या है आपका, लर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, फंक्शनल एंड डिविजनल।